अस्सलाम वालेकुम। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। इस्लाम में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को पैगम्बर इस्लाम के आबाओ अजदाद और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के एक अकीदतमंद रसूल के तौर पर जाना जाता है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की मुतासिर कुन कहानियाँ सिर्फ कुरान पाक में ही नहीं बल्कि ईसाईयत और यहूदियत के मज़हबी किताबों में भी मज़कूर है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सीरत की कहानी मुश्किलात से भरी हुई थी, लेकिन वो अल्लाह ताला के सच्चे बंदे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के प्यारे बेटे थे। चाहे वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए अपने आप को कुर्बान करने पर राज़ी हो या खाना काबा की तामीर के दौरान अपने वालिद के शान बेशाना होना, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम आज और आने वाली नस्लों के लिए तमाम मुसलमानों के लिए मशले राह हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम खाना काबा के मोहसिन और अरबों के बाप थे। बहुत छोटी सी उम्र से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी इस्लाम की तबलीग और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकाम की तकमील के लिए वक्फ कर दी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आप अलैहिस्सलाम के बचपन में हज़रत हाजरा के साथ सहरा में तन्हा रहने से लेकर अपने वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा के लिए कुर्बान करने की इजाज़त देना, इसकी बुनियाद को बुलंद करना, मुक़द्दस काबा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बार बार अपने आप को इस्लाम के लिए एक मतवाली रसूल के तौर पर साबित किया। आप अलैहिस्सलाम सारी ज़िंदगी मक्का मुकरमा में रहे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में 11 मरतबा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का नाम लिया है और इन्हें ज़िबाहुल्लाह के लक़ब से नवाजा है, यानी खुदा का कुर्बान। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फर्जंद होने के नाते अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को नबूवत के फ़राइज़ से नवाजा। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी यमन में लोगों की रहनुमाई की और बुत परस्तों तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इलाही पैगाम को पहुँचाने में नबूवत के 50 साल गुजारे। हज़रत आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शादी का किस्सा कुछ इस तरह बयान करते हैं कि जब हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया तो वहाँ के बाशिंदों ने इनकी शादी एक औरत से कर दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शादी के बाद इस खानदान को देखने के लिए आए जो वो छोड़ गए थे। ताहम इसने इस्माईल अलैहिस्सलाम को वहाँ नहीं पाया। इसने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बीवी से इनके बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया वो रोज़ी की तलाश में निकले हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर इनसे इनके रहन सहन और इनके हालात के बारे में पूछा, जिस पर इसने जवाब दिया हम बदहाली में जी रहे हैं, हम सख्ती और गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुम्हारा शोहर वापस आए तो इसे मेरा सलाम कहना और इससे कहो कि अपने घर के दरवाजे की चौखट बदल दे। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो उन्होंने कुछ गैर मामूली महसूस किया। उन्होंने अपनी बीवी से पूछा क्या कोई आपके पास आया है? इसने जवाब दिया जी हाँ, फलां बुजुर्ग आया और मुझसे आपके बारे में पूछा। मैंने इसे खबर दी और इसने हमारे हालात की ज़िंदगी के बारे में पूछा तो मैंने इसे बताया कि हम तंगी और गुर्बत में रहते हैं। ये सुनकर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या उन्होंने तुम्हें कोई नसीहत की है? उसने कहा हाँ, उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें सलाम करूं और तुमसे कहूं कि अपने दरवाजे की चौखट बदल दो। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मेरे वालिद थे और उन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें तलाक दूं और अब तुम अपने खानदान में वापस चली जाओ। अपने वालिद के मशवरे से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इन यानी अमारा को तलाक दी और इनमें से एक दूसरी औरत हलिया से शादी कर ली। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक मुद्दत तक इनसे दूर रहे जब तक अल्लाह ताला ने चाहा और इन्हें दोबारा बुलाया, लेकिन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ना पाया। चनाचे वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बीवी के पास आए और इनसे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में दरियाफ्त किया। उनकी बीवी ने कहा कि वो हमारी रोज़ी की तलाश में निकले हैं। आप अलैहिस्सलाम ने इनसे इनके रिज़्क और ज़िंदगी के बारे में पूछा। इसने जवाब दिया हम खुशहाल हैं और हमारे पास हर चीज़ वाफर मिकदार में मौजूद है। फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम कैसा खाना खाते हो? इसने कहा गोश्त। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो क्या पीते हो? इसने कहा पानी। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की है अल्लाह इनके गोश्त और पानी में बरकत अता फरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया कि इस वक्त इनके पास अनाज नहीं था और अगर इनके पास अनाज होता तो अल्लाह से इसमें बरकत की भी दुआ भी करते। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बीवी से फरमाया जब तुम्हारा शोहर आए तो इसे सलाम कहना और इससे कहना कि अपने दरवाजे की चौखट को मजबूत रखे। जब आप अलैहिस्सलाम वापस आए तो अपनी बीवी से पूछा क्या तुम्हें किसी ने पुकारा है? इसने जवाब दिया हाँ, मेरे पास एक खूबसूरत
آدمی آئے تو اس نے اس کی تعریف کی اور کہا اس نے آپ کے بارے میں پوچھا اور میں نے اسے بتایا کہ ہم اچھی حالت میں ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا اس نے تمہیں کوئی نصیحت کی؟ انہوں نے کہا ہاں، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہیں سلام کروں اور حکم دیا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو مضبوط رکھو۔ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے والد تھے اور تم دروازے کی چوکھٹ ہو، اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اپنے پاس رکھوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کی کہانی آنے والی تمام نسلوں کے لیے کسی سبق سے کام نہیں۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے لیے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ یہ زندگی خالق کی طرف سے ایک امتحان ہے اور دنیاوی چیلنجز میں کامیابی اور آخرت میں اجر پانے کے لیے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کو قبول کرنا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کے ذریعے ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ جزاک اللہ الخیر۔